नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। बोकारो ट्रेजरी से पुलिस वेतन मद से 3 करोड़ राशि की फर्जी निकासी का मामला सामने आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए डीसी ने ट्रेजरी ऑफिस और पुलिस के डीडीओ कार्यालय के सभी कागजातों को जब्त करने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अकाउंट को भी फ्रीज करने का निर्देश दिया है। बोकारो ट्रेजरी से एक दरोगा के वेतन मद में 20 महीनों के दौरान 3 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी से संबंधित खबर मीडिया में आने से जिला प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है। इस मामले में डीसी अजय नाथ झा ने बताया कि जो जानकारी सामने आई है उनके नाम किसी का है, अकाउंट नंबर किसी का है। इस राशि को निकासी किस तरह से हुई है और उनके अकाउंट को भी फ्रीज करने का निर्देश दिया गया है। वहीं डीसी ने बताया कि जिस प्रकार की बातें सामने आई है उसे लेकर एक बड़े जांच की जरूरत है। इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज से ही ट्रेजरी के अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जो भी वेतन मद या विकास मध्य में राशि की निकासी होगी उससे संबंधित अधिकारी सर्टिफिकेट को भी देने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रेजरी पूरी तरह से ऑनलाइन है, इसलिए गलती कहां से हुई है इसकी जांच जरूरी है। राशि कितनों के अकाउंट में गई है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इससे पहले आइए हम आपको सुनाते हैं बोकारो डीसी का इस पर क्या कुछ कहना है। करने के आदेश दे दिए हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट डीडीओ ऑफिस के हैं और एसपी साहब उसको देख रहे हैं, उसको फ्रीज करेंगे। ट्रेजरी में जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फ्रीज किया जा रहा है। अकाउंट, जिस अकाउंट में वो पैसा गया है उस अकाउंट को भी हम लोगों ने फ्रीज करने का आदेश कर दिया है। उस अकाउंट को फ्रीज करने, उसमें जो भी बैलेंस है अभी उस अकाउंट को फ्रीज करने का आदेश दिया। ट्रेजरी ऑनलाइन है सब कुछ, इसलिए इसमें जिस लेवल पर गड़बड़ी होगी एक जांच में ये सामने आ जाएगी। अगर प्रिलिमिनरी जांच में ऐसा संकेत अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद इसमें एक बड़े जांच की जरूरत पड़ सकती है, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वो जांच भी कराएं। और प्रिलिमिनरी जांच में अगर सारी बात सामने आ जाती है तो उस पर कार्रवाई वो किसी तीसरे के अकाउंट में कर सकता है। जिसका नाम आया है उसके नाम का अकाउंट नहीं, कोई अकाउंट नंबर उसने दे करके इसमें पैसा निकाला है, वो कोई थर्ड पार्टी अकाउंट है, तो उसको फ्रीज कर। अभी ये नहीं कह सकता कि 3 करोड़ 15 लाख जितनी भी राशि हो सकता है, सर कम हो राशि हो, अधिक हो राशि, ये नहीं कह सकता। लेकिन अगर ये बात संज्ञान में बात आई है तो ये बात, इस पर जांच होगी और तभी हम लोग एग्जैक्ट फिगर के हिसाब से बता सकते हो। इसके लिए सारे एहतियातन उपाय आज ही सुनिश्चित किए जाए। आप देखेंगे हमारे साथ ही ट्रेजरी अफसर और जांच पदाधिकारी बैठे हैं, डीएम बैठे हैं। हम लोगों ने इस पर संज्ञान लिया है। एसपी साहब से भी मेरी बात हुई है, चाहे पुलिस कार्यालय हो चाहे हमारा कोई और अन्य कार्यालय, किसी भी कार्यालय से किसी भी सैलरी हेड हो पूरे सर्टिफिकेट के साथ। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता अनूप जी सीधे बोकारो से जुड़ रहे हैं और चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अनूप जी। देखिए, ये पूरा मामला जो है ये बोकारो ट्रेजरी से जुड़ा हुआ मामला है जी। और ये मामला पूर्ण रूप से जब अखबारों मीडिया में आई तो इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जिले के उपायुक्त झा ने तो जांच की आदेश दे दी है। और तब तक के लिए वो जो है आपका जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक उस अकाउंट को फ्रीज का निर्देश दिया है। साथ ही इस मामले में जिले के उप समाहर्ता मोहम्मद मुमताज अंसारी को विस्तृत जांच रिपोर्ट कर 24 घंटे के अंदर जवाब देने की बात कही गई है। और ये बताइए कि 20 महीनों में जो 3 करोड़ से भी अधिक की निकासी आखिर ये हुई कैसे, और इसको लेकर वहां के जो डीसी हैं उनका क्या कुछ इस पर कार्रवाई किया गया है? जी चंद्रा, ये 20 महीनों में ये जो 3 करोड़ 15 लाख रुपया निकासी की जो बात सामने आई है, इसमें जांच में ये देखा गया अभी तक नाम किसी और का, अकाउंट किसी और का। चूंकि ये सारा जो है ये ट्रेजरी से संबंधित जो भी है लेन देन पूरे ऑनलाइन की जाती है
और ऑनलाइन के बावजूद इस तरह का फर्जीवाड़ा होना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है, जिसको लेकर के जिले के उपायुक्त कड़ा कदम उठाते हुए 24 घंटे के अंदर जांच प्रतिवेदन देने की बात कही है और इस पर सख्त से सख्त दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। जी चंद्र जी, और हमें ये भी बताइए कि क्या प्रशासन ने अकाउंट फ्रीज करने और दस्तावेज जो जब्त करने के अलावा और क्या तात्कालीन कदम उठाए गए हैं और इसको लेकर क्या अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी की पुष्टि हुई है? जी चंद्रा, ये अभी तक जो जांच प्रतिवेदन है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। अब पूर्ण रूप से जो जांच होने के बाद ही जो दोषी पाए जाएंगे उस पर फिर उपायुक्त महोदय के द्वारा जो यथायोचित होगी वो सख्त कदम उठाने की बात कही गई है। और आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि इस मामले में आम जनता और सरकारी कर्मचारियों का भरोसा बनाए रखने के लिए प्रशासन क्या ठोस कदम उठा रहा है? जी, ये चूंकि ये तेजी से संबंधित मामला है तो जिसे लेकर के जिले के उपायुक्त अजय नाथ झा ने एक कड़ा एक्शन लेते हुए वो मीडिया में आने के बाद वो सख्त कदम उठाते हुए अकाउंट को फ्रीज करने के साथ साथ ये जांच रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर देने के अलावे ये कहा गया है कि जब तक ये जांच प्रतिवेदन पूरा क्लियर नहीं हो जाती है तब तक सारा ये तेजी का जो मामला है वो अभी क्लोज रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस पूरे मामले ने जिला प्रशासन के साथ साथ आम जनता को भी हैरान कर दिया है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि जांच में किन किन लोगों की भूमिका सामने आती है और कब तक सच्चाई उजागर होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।